सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क सार्थक गोयल। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ काफ़ी सारे सवाल और उनके बहुत सारे जवाब। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए मैं उन सभी को बता दूं, मैं इस चैनल पे आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं जानबूझ के ऐसे कमेंट उठाता हूँ, आपके ऐसे सवाल उठाता हूँ जिसमें सिर्फ एक नहीं 500, 100, 150, हजारों लौंडों के जवाब मिल जाते हैं, समझे? तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप इस वीडियो को आते ही इस वीडियो को देख रहे हो उसी दिन या शायद अगले दिन, तो आप मेक श्योर आप अपना कमेंट वहां पे जरूर लिखना, अपना सवाल जरूर पूछना। अगर आपका क्वेश्चन ढंग का होगा तो या तो मैं अगली वीडियो में ले लूंगा और अगर एक्चुअली बहुत सही क्वेश्चन होगा तो वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। तो अपना क्वेश्चन जरूर लिख के जाना और हाँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखना भाई, इतने लंबे लंबे तुम लोग लिख दोगे तो यार कैसे होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। स्टार्ट। सार्थक भाई, मेरी गर्लफ्रेंड किस नहीं करने देती, बोलती है शादी के बाद करने दूंगी। अभी मेरी एज 19 है, अब मैं क्या करूं? ब्रेकअप। देखो मैं तुम लोगों को एक क्लियर कट चीज़ बता देता हूँ, लड़कियाँ कुछ लड़कों को सेक्सुअली रिवॉर्ड करती हैं और कुछ लड़कों को सेक्सुअली पनिश करती हैं। और अगर कोई लड़की तुम्हें सेक्सुअली रिवॉर्ड नहीं कर रही है तो ठीक है, कल्चरल चीज़ें हैं। और देखो मैं हूँ पर्सनालिटी कोच, डेटिंग कोच थोड़ा, तो मुझे लड़कों के ना फ्यूचर का बहुत ख्याल रखना होता है। तो मान लो अभी ये इसके साथ रिलेशनशिप में किस नहीं कर रही, इसके बाद अगर इसने ब्रेकअप कर दिया तो इस लड़के का प्लीज़ चीज़ का बुरा लगेगा कि ये किस नहीं कर पाया, क्योंकि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़की को तो उससे अटेंशन और टाइम मिल रहा है लेकिन लड़के को उसकी किस नहीं मिल रही है भाई, तो ये तो गलत बात है। और देखो क्या होता है, मैं तुम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने देखो लड़की की इज्जत लूट ली, लेकिन देखो ब्रेकअप होता है ना तो किसी ना किसी का नुकसान तो होना ही है, लड़के का या लड़की का, किसी एक का थोड़ा ज़्यादा होता है बेसिकली। तो क्या होता है, सब लोग बोलने लगते हैं हाँ इसने लड़की की इज्जत तो लूट ली, लेकिन कोई भी ना ये नहीं देख रहा कि इस लड़की ने इस लड़के का टाइम लूट लिया। तो उसका टाइम लूट लिया, वो लड़का शायद अपनी लाइफ में कहीं और हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर टाइम और अटेंशन लगाया, वेस्ट किया। तो खैर देखो यहाँ पे भी एक सोसाइटी की हिपोक्रेसी है जो मैं बोलना चाहता था, मेरी फिलॉसफी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जस्ट बिकॉज लड़के का टाइम किसी को वो नहीं दिखता कि इंपॉर्टेंट था, लड़के का अटेंशन जिसके बदले उसे कुछ नहीं मिला, तो आई डोंट फील कि ब्रो ये फेयर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी सेकेंड ईयर है बीए का, यूपीएससी करनी है मुझे, 2025 में एग्जाम देना है, सोचा है तो क्या किसी लड़की को अप्रोच करना चाहिए या सिर्फ यूपीएससी ही? रिप्लाई कर दो, पहले वीडियो पे भी रिप्लाई नहीं किया था भाई आपने। ब्रो मैं क्या बताऊं, मैं कई बार ना भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, माइक मेरी एक कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी है। इसकी कसम खा के बोलता हूँ गाइज, मैं कभी कभार डिप्रेस हो जाता हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लोग कमेंट्स में गालियाँ भी लिखते हैं कि सार्थक मादरचोद अब हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, पैसे का भिखारी हो गया, व्हाटएवर एंड ऑल। बट मैं क्या करूँ गाइज, मैं एक इंसान हूँ और मैं समझ रहे हो, मैंने अपनी टीम में लोगों को ऐड किया है कि वो आपके क्वेश्चंस उठाएं जो बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। खैर चलो मैं रो चुका हूँ, अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अगर 2025 में तुम्हारा बीए यूपीएससी का एग्जाम है, 2025 मतलब रफली तुम्हारे पास अभी 1.5 साल बचे हैं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा, आंसर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखो अगर तुम यूपीएससी की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें पढ़ते पढ़ते यू आर फीलिंग एम्प्टी इनसाइड कि तुम्हें एक्चुअली लव नहीं मिल रहा है, कोई लड़की भाव नहीं दे रही है, अगर वो चीज़ तुम्हारी मेंटालिटी को इफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है बिकॉज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम अनदर जेंडर, दूसरा मतलब लड़की हमें प्यार करे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो तुम्हें नहीं मिल रही है और उसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम थोड़ा बाहर जाओ और लड़कियों के साथ रहो। और अब ये गलती मत करना कि तुम किसी एक ही लड़की को पकड़ के उसके पीछे 1.5 साल आगे आने वाला बर्बाद कर दो। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम इन 1.5 साल में एक्चुअली इमोशनली ज़्यादा अटैच मत होना किसी भी लड़की से। तुम बेसिकली लड़कियों से बात कैसे करनी है, उनके आसपास कैसे रहना है, उनसे बिहेव कैसे करना है और वो लोग कैसे काम करती हैं, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं तुम्हें हाँ बोल दूं और तुम गए एक लड़की से बात कर ली, लड़की ने स्टार्टिंग में भाव दिया, उसके बाद वो तुमसे बोर हो गई, तुम्हारा उससे दिल तोड़ दिया और तुम्हारी करियर बर्बाद, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो 1.5 साल है तुम यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन पढ़ाई भी कर रहे हो और 3-4 घंटे का टाइम निकाल रहे हो, बाहर जा रहे हो, लड़कियों से बात कर रहे हो, बाहर भी नहीं अपने कोचिंग अकेडमी स्कूल कॉलेज में लड़कियों को अप्रोच कर रहे हो, थोड़ा सराउंड कर रहे हो, ताकि तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि हाँ भाई लड़कियां भी मुझे पसंद करती हैं, जिसकी वजह से अब तुम और अच्छी से पढ़ाई कर पा रहे हो। ये मेरा टेक है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
माई क्वेश्चन इज, आप कहते हो बैड बॉयज लड़कियों के लिए केयर नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, कभी सॉरी नहीं बोलते, भले ही उनकी गलती हो। ये लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए तो काम आता है, आई अग्री, बट अट्रैक्ट होने के बाद अगर वो मेरी जीएफ बन जाए और वो सच में एक अच्छी नेचर की लॉयल लड़की हो, तो क्या उसको वैसे ही ट्रीट करना कंटिन्यू रखूं? बहुत चालाक हो। ठीक है, अब इसका जवाब सुनो बहुत ध्यान से। आज तुम लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनके जवाब काफी लंबे हैं भाई, शायद या तो मेरे में और अकल आ चुकी है। देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आज हो या कल हो, लड़की कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, अगर वो लड़की तुम्हारी इन बैड बॉयज वाली हरकतों से अट्रैक्ट होके तुम्हारे पास आई है ना, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करती है तुम ऐसे ही रहोगे। और होता क्या है ना, जब लड़के ऐसे करके अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस वीक तरह से बिहेव करने लगते हैं, तब वो लड़की खुद उनसे बोर हो जाती है और लड़कों से इमोशनल और कई बार तो फिजिकल चीटिंग भी करने लगती हैं। तो अगर तुम ये चीज अपने आप मेंटेन होती है, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं होता है, अगर तुमने खुद के ऊपर काम किया होगा और जब वो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी, तब अगर तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि मैं इस लड़की के लिए बहुत अच्छा हूं, तो ये बिहेवियर ऑटोमेटिक रहेगा और तुम कब हल्की फुल्की केयर दिखानी है या कब क्या करना है ना, ये चीज तुम्हारे इंटरनल सिस्टम तुम्हें बता देंगे कि कब क्या करना है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपको बिग बॉस ऑफर हो तो आप जाओगे? भाई मैं जाना तो चाहूँ, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं बिग बॉस चला गया ना गाइस, तो मैं वहाँ पे खुशी से जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ पे ना मुझे कैसी आदत है कि मुझे बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कंटेंट बनाना है, आप लोगों के आंसर्स के जवाब देने हैं, बस कंटिन्यूसली मुझे सेवा में रहना है, ठीक है? भले उसमें ऑब्वियसली एट द एंड थोड़ा सा मेरा बेनिफिट भी है, थोड़ा ही है टू बी ऑनेस्ट, वो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो मुझे कैसा एक कंटिन्यूस सेवा में रहना होता है, मतलब मैं खुद के लिए जीने में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आती है, बट आप लोगों के लिए आई वॉन्ट टू लिव फॉर दिस वर्ल्ड, तो मैं बोर भी नहीं हो सकता हूँ। तो मैं पता नहीं, बट मेरे को ना ये चीज़ नहीं जाने देगी शायद कि मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि आई फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वो है मेरे अंदर और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप उसको डेल्यूजन बोलना चाहो, वहम बोलना चाहो, आप बोल सकते हो, बट दिस इज हाउ आई लुक एट इट। एंड अगर मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ भाई देखो, वैसे तो मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ बिग बॉस वगैरह का, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मुझे ऑफर मिलता है तो मैं शायद चला भी जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो और ज्यादा लड़कों तक मेरी यही बात पहुंचे। तो 50-50 है, जब होना होगा तो होगा, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया मैं किसी लड़की से इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहा हूँ और रिलेशनशिप बोरिंग लगता है, क्या करूँ? लेकिन बिना रिलेशन के रह भी नहीं सकता। देखो भाई, मैं तुम्हें एक साफ बात बताता हूँ, सही रिलेशनशिप में रहने के लिए वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा इमोशनली एब्सेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां इस चीज़ को कभी भी अग्री नहीं करेंगी, लेकिन अगर वो लड़कियां देखेंगी कि वो लड़की से तुम्हारे इमोशंस हैं, उस लड़की से तुम्हारी खुशी है, तुम उस लड़की से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे कभी छोड़ के ना जाए, तुम अपनी खुशी के लिए उस लड़की के ऊपर रिलाइड हो, ठीक है, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो बिलीव मी लड़कियां बोल देंगी हाँ, बट तुम्हारे अंदर जैसे ये बिहेवियर दिखने लगेंगे, वो लड़की तुमसे अट्रैक्शन खोने लगेगी। मैं ये चीज़ तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर सको और तुम उस लड़की के बच्चे ना बन जाओ, ओके? क्योंकि प्यार में लड़के सबसे पहले छोटे बच्चे ही बनते हैं और लड़की को अपनी मम्मी बना लेते हैं। और देखो, मुझे पता नहीं तुम 18 साल के ऊपर के हो, शादी हुई है कि नहीं, बट देखो रिलेशनशिप बोरिंग तब होता है जब वहाँ पे नहीं मेरी बात सुनो भाई, तुम्हें रिलेशनशिप पता है, तुम अपने काम में लगे रहो, लड़की को रहना है, रहे ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास पर्पस है तो तुम्हें रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं, बोरिंग हो रहा है कि नहीं, इन सबसे भैंचोद घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अननोन गर्ल से बात करने के बाद क्या लेना चाहिए, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर? ऑब्वियसली आपको अनजान लड़की से बात करने के बाद उसका नंबर मांगना चाहिए। अगर लड़की ना बोलती है चलो इंस्टाग्राम पे ही आ जाए, तो आपको तुरंत अग्री नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे अट्रैक्शन बिल्ड होता है। आपको बोलना है मैं तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता हूँ, ठीक है? एंड यू कैन टेल हर
कि यार तुम इतना क्या डर रही हो नंबर देने से, यू कैन लिटरली जस्ट ब्लॉक मी। वैसे भी अगर मेरे पास तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी है तो अगर मुझे कुछ फालतू हरकतें करनी होती तो मैं वो तुम्हारी इंस्टा आईडी से भी कर सकता था। तो बिलीव इन मी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, दिस मीन समथिंग, ऐसे करके ना यू हैव टू कन्विंस द गर्ल, ओके, डोंट एक्सेप्ट ऑफ व्हाट शी गिव्स टू यू, ठीक है, क्योंकि यू शुड नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन टू यू। तुम्हें हमेशा वो चीज लाइफ में लेनी चाहिए जो तुम चाहते हो, समझे। तो अगर नहीं भी होता है तो जा ले दे के भाई चलो इंस्टाग्राम पे सेटल हो जाना। मैं तो कई बार सिंपली बता रहा हूँ, अगर मेरी ईगो पे आ जाती है ना भाई तो मैं इंस्टा आईडी लेता भी नहीं हूँ। एंड बिलीव मी, वो चीज़ मुझे इतना कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैंने लड़की से उसका नंबर मांगा, उसने मुझे बोल दिया इंस्टा ले लो, तो मैं इंस्टा के लिए मना कर देता हूँ। एंड बिलीव मी, आई फील लाइक अ बॉस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको शायद आपके नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल के जवाब मैंने पक्का दिए, इसीलिए मैंने अपने जवाब काफ़ी लंबे रखे हैं। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में, और अगला वीडियो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, तो अपने क्वेश्चंस वहाँ के लिए भी रेडी रखना। आई विल सी यू ऑल, बाय।